जय सिया राम। रामचरितमानस के अरण्य कांड से अनुसुईया जी द्वारा माता सीता को पतिव्रत धर्म ज्ञान देते हुए वृतांत। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण स्पर्श करके मिलती हैं। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख होता है। वे उन्हें आशीष देकर अपने पास बिठाती हैं। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधु सरस मृद बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों को कुछ धर्म बखान कर कहती हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता बय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परीखहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन दशा वाले पति की जो सेवा नहीं करती, अर्थात इनमें से किसी भी प्रकार के पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार विद्या ही, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बना रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वे अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करही, रो रव नरक कल्प सत परही। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानते हैं। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री
छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम करे गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। अर्थात जो पत्नी अपनी पति का मान सम्मान नहीं करती, उनके अनुसार नहीं चलती, वह मृत्यु उपरांत जहां भी जन्म लेगी, वह जवानी में ही भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति, सेवत शुभ गति लहही। जसु गावत श्रुति चारिय जहु, तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमरी, नारी प्रतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये प्रतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय।